हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग टोटल 2000 प्लस क्वेश्चन करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का। तो आज हमारा सेकेंड डे है ना। आज हमारा सेकेंड डे है और सेकेंड डे में हम लोग कल हमने किया था 1 से लेकर 20 तक डे 1 में, और आज हम लोग 21 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए लेट ना करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। जो कॉन्सेप्ट है मैंने बता रखा है आपको कि एक्टिव पैसिव का मैंने 100 क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी यूट्यूब पर PYQs। उसमें मैंने बताया कैसे बनता है क्वेश्चन। तो आप क्या करें, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद ही आप 1 से 20 इसका बनाइए। फिर आज जो सेशन मैं करवाऊंगा उसे भी आप सॉल्व करें, बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सवाल क्या है इसका। चलिए पहला क्वेश्चन है कि द फील्डर एट द स्लीप पोजीशन टुक अ ब्रिलियंट कैच। देखो टुक यहाँ पे वर्ब है, एक्शन वर्ब टुक, V2। तो V2 के लिए जानते हैं कि क्या होगा कि जब हमारा V2 है तो V2 किसमें बदलता है, वॉज या वर प्लस V3। ये हमें देखना होता है किस सेंटेंस में है, पता है कौन से सेंटेंस में है। वॉज वर प्लस V3, सिंपल, पूरा सेंटेंस पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वॉज वर प्लस V3, देखिए क्या ऑप्शन क्या है, टी है ना, बहुत ईजी, वॉज वर प्लस V3। चलो क्वेश्चन नंबर 22 ठीक है, वो 21 था, 22 बताइए क्या होगा आंसर इसका। द प्रिजनर्स ऑफ दिस जेल हैव वोवन दीज कारपेट्स। बताइए, तो हैज़ है प्लस V3 और ये क्या है, दीज कारपेट्स है, कारपेट्स प्लूरल है तो दीज कारपेट्स पहले आ जाएगा। दीज कारपेट्स किस में है, बी और सी और डी में। ठीक है, अब देखिए हैव प्लस V3 है तो हम जानते हैं कि इसके बीच में क्या लगेगा, बीन लगेगा। तो हैज़ हैव बीन प्लस V3 क्या है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बी। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। 23 क्या होगा आंसर, द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम रेस्क्यूड द फ्लड विक्टिम्स। रेस्क्यूड V2 है तो V2 का अभी हमने बताया कि V2 का क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस V3। वॉज वर प्लस V3 किस में है, वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3 बताइए किस में है, तो ऑप्शन किस में हो जाएगा, थर्ड। द फ्लड विक्टिम्स वर रेस्क्यूड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 क्या है, द सेंट्रल टीम विजिटेड V2 8 विलेज इन द स्टेट ऑफ द टू असेस द डैमेज ऑफ द क्रॉप्स। देखिए विजिटेड क्या होगा, फिर वही बात, वॉज वर प्लस V3, वॉज वर प्लस V3 किस में है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट, है ना। लेकिन किसने विजिट किया, 8 विलेज। 8 विलेजेस कहाँ, ये 8 विलेजेस है ना, इन द स्टेट। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारा सवाल हो जाएगा, यानी आंसर इसका क्या होगा, आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है जी, 25 द ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड, फाइन मतलब होता है जुर्माना कसना, है ना जी, फाइन मतलब जुर्माना कसना। तो V2 हो गया V2 है, क्या है ये आपका V2 है। तो सॉरी, हाँ, तो ये आपका जो V2 है, तो V2 है तो क्या होगा, वॉज वर प्लस V3। तो तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, तरु। तरु पहले देखिए कहाँ है, तरु ऑप्शन बी। उसके बाद वॉज फाइंड हो जाएगा बाय अ ट्रैफिक पुलिसमैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। रेड लाइट को उसने क्रॉस कर दिया, जंप कर दिया, इसलिए ट्रैफिक पुलिसमैन ने क्या किया, उस पर फाइन किया, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ बैन ऑन स्पाइटिंग इन पब्लिक। तो ये जो क्वेश्चन है हैज़ है प्लस V3, तो हैज़ है प्लस V3 का क्या होगा, हैज़ प्लस V3 का क्या होगा, हैज़ बीन प्लस V3। इसके बीच में क्या होगा, बीन आएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाए 26 का ए। 27 द मेड वॉज डस्टिंग, वॉज वर प्लस V3, ये क्या आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव क्या होगा, बताया था हमने कि ये हो जाएगा वॉज या वर प्लस V4 हो, तो इस V4 के बदले हम क्या यूज़ करते हैं, बीइंग, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। तो क्या होगा इस आंसर, देखिए क्या हाँ है, द हॉल द डोर बेल रैंग, द डोर बेल रैंग व्हेन द हॉल, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा वॉज वर प्लस V3।
तो ये क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग डस्टेड, है ना, वॉज बीइंग डस्टेड, डस्ट का ईडी लग जाएगा, डस्टेड बाय द मेड। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 28, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। देखो इज हेल्पिंग, ये हमारा एक्शन हो गया, इज हेल्पिंग, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। देखो बीइंग कहाँ है कहीं है लिखा हुआ, देखिए बीइंग कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, है ना। द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर, आर क्यों लगा, क्योंकि स्टेट्स के अकॉर्डिंग, है ना, स्टेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा आर लगे। और हेल्प्ड V3 आएगा, क्योंकि वॉइस का रूल ही है B प्लस V3, और हेल्पिंग V4 है, तो B का V4 क्या हो जाता है, बीइंग हो जाता है, जिसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, अंकित लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट कुशंस। देखो लाइक्स यानी इज एम आर प्लस V3, ठीक है, बीइंग तो होगा नहीं, ये गलत है, और ये गलत है, डिफरेंट कुशंस लाइक नहीं, ये भी गलत है, हमें V3 चाहिए लाइक्ड चाहिए, तो लाइक्ड किस में है, बी में भी है, लेकिन हैड आ गया, जो कि जिसके कारण क्या होता है, ये गलत होता है, आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 29 का ए। 30 क्या है, स्पेशल बसेस विल फेरी, विल फेरी, है ना, विल फेरी, तो विल हो जाएगा विल बी फेरिड, है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31, यू कैन, क्वेश्चन नंबर 31, यू कैन विजिट वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। तो इसमें देखिए मॉडल का ये क्वेश्चन है, कैन सी, तो इसका आंसर होगा कैन बी सीन, तो वास्ट वैलीज कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 32, अ काइट्स नाइलोन, नाइलोन मांझा, मांझा कहने का मतलब यहाँ बोला गया धागा को, ठीक है, क्या है ये, धागा है, मांझा, बगल में लिखा हुआ है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी धागा, हैज़ कट द थ्रॉट ऑफ अ स्कूट्रिस्ट, स्कूट्रिस्ट यानी जो स्कूटर चला रहा है, मांझा से क्या हो, उसका गला कट गया। तो देखो हैज़ है प्लस V3, ठीक है, तो बीच में क्या लगेगा, बीन लगेगा, बीन लगेगा, तो हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन कट, ये हो गया आंसर। लेकिन देखिए हैज़ बीन कट यहाँ भी है और हैज़ बीन कट यहाँ भी है, जब ऐसा कन्फ्यूज़न आ जाए, आगे पढ़ते हैं, तो ये आपका बनेगा सब्जेक्ट, द थ्रॉट ऑफ अ स्कूट्रिस्ट, ये बनेगा सब्जेक्ट, तो ये हमारा बी होता है, द थ्रॉट ऑफ द स्कूट्रिस्ट, उसके अकॉर्डिंग हैज़ बीन कट, किसके द्वारा, द बाय अ काइट्स नाइलोन मांझा, है ना, तो आंसर क्या है, बी आपका सही है, बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, द पुअर वॉशर वुमन, ठीक है, चलिए वॉशेस डेली का रूटीन है, वॉशेस हो गया, चलिए तो आंसर क्या होगा, वॉज वर प्लस V3, देखते हैं क्या है, बीइंग तो गलत है, वर गलत है, हैव बीन गलत है, आंसर ए। 34, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स, सेलिब्रेट आपका पहले वर्ब हो गया, तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका पैसिव किससे बनता है, अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, है ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो बताया हुआ है इसका पैसिव बनेगा लेट से, है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, बी प्लस V3, ठीक है, तो आंसर होगा लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेटेड विथ अमेजिंग ऑफर्स। क्वेश्चन नंबर 35, आई स्पॉटेड दिस क्लॉक इन अ जंक शॉप, स्पॉटेड V2 पास्ट टेंस, V2 क्या हो जाएगा, वॉज वर प्लस V3, अब देखो वॉज स्पॉटेड यहाँ पे कहाँ है, B2 में भी 3 में भी, 4 गलत, फर्स्ट गलत, चलो दिस क्लॉक पहले आ जाएगा, दिस क्लॉक कहाँ है, पहले ये, दिस क्लॉक वाज स्पॉटेड बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी इन अ जंक शॉप। क्वेश्चन नंबर 36, टीचर्स शुड कवर ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस, शुड कवर, तो ये क्या हो जाएगा, शुड बी कवर्ड, शुड बी कवर्ड कहाँ है, शुड बी कवर्ड बी में भी है, सी में भी, लेकिन टीचर जब हमारा सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बी गलत, सी गलत, ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस, ठीक है, शुड कवर फिर वही यूज़ कर दिया गया जो कि गलत है, बी प्लस V3 होना चाहिए, सो आंसर इज ए, है ना, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स, तो हैज़ लॉन्च्ड,
तो क्या होगा इसका आंसर कि अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैज़ हैव प्लस V3 है, तो क्या बनेगा, तो हैज़ होना चाहिए या फिर हैव होना चाहिए, उसके बाद बीन लगेगा और बीन प्लस V3 है ना, क्या होगा V3। चलिए देखिए किस में है, तो ये आंसर होगा 4 है ना, 4 नंबर 38। डिजाइनर क्लॉथ्स वर सोल्ड टू द मासेस बाय पेरिकार्डिन। ठीक है, पेरिकार्डिन क्या किया, बेचा। तो देखो वॉज वर प्लस V3 ये ऑलरेडी पैसिव है, तो हमें एक्टिव चाहिए, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए सोल्ड, और उसके साथ सब्जेक्ट क्या होगा, पेरिकार्डिन। तो पेरिकार्डिन कहाँ है, सी है ना, पेरिकार्डिन सोल्ड डिजाइनर क्लॉथ्स टू द मासेस, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, एट द लास्ट मोमेंट ऑफ फायरमैन पुल्ड आउट मनोहर फ्रॉम द बर्निंग बस। सो इसका क्या होगा आंसर, पुल्ड आउट यहाँ हो जाएगा वॉज और प्लस V3 लेंगे, पुल्ड आउट। ठीक है, पुल्ड आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये V2 है, तो V2 का हो जाएगा वॉज और प्लस V3 फॉर यू टू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वॉज पुल्ड आउट ऑफ द बर्निंग बस बाय अ फायरमैन, बी। 40, साई कुमारी गेव दिया अखिला अ बुके ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे। देखो गेव हो गया V2, तो V2 के क्या बनेगा पैसिव, वॉज वर प्लस V3, तो वॉज वर प्लस V3 कहाँ है हमारा ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 41, हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस। देखो ये इंट्रोगेटिव है, हैव पहले आया, सबमिटेड यहाँ है, क्या सबमिट करना है, द पेपर्स, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पेपर्स को पहले लाएंगे और इसके अकॉर्डिंग हैव लग जाएगा, उसके बाद बीन चाहिए, लेकिन सबमिट का V3 हमें चाहिए सबमिटेड, लेकिन ए में क्या है सबमिट है, जो कि गलत है फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या होगा, डी होगा ना, हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड बाय यू एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पूरा देखकर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन 42, वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट इन रिमोट एरियाज बाय 2022 है ना। चलिए देखिए, विल बी इंस्टॉल्ड मतलब होता है फ्यूचर, यानी फ्यूचर का पैसिव बनाया हुआ है विल बी प्लस V3, तो हमें क्या चाहिए, विल इंस्टॉल चाहिए। विल इंस्टॉल कहाँ है, चारों में विल इंस्टॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया, द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट पहले आ जाएगा, गवर्नमेंट आ गया, विल इंस्टॉल। ठीक है, क्या इंस्टॉल करेगा भाई, वाईफाई हॉटस्पॉट्स है ना, कहाँ, इन रिमोट एरियाज, कब तक, बाय 2022। सो इसका आंसर सी नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर डी होगा, है ना, विल इंस्टॉल वाईफाई हॉटस्पॉट्स इन रिमोट एरियाज बाय 2022। क्वेश्चन नंबर 43, ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली टेरियन। तो देखो ये जो है आपका ड्रोव V2 है, तो V2 का क्या हो जाएगा, V3, यानी वॉज वर प्लस V3, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 44, राधा प्लेज द सितार फॉर वेरी वेल, प्लेज यहाँ पे है V5, तो इज MR प्लस V3 चाहिए, तो बीइंग तो बिल्कुल गलत है, हैज़ बीन तो होगा नहीं, इज प्लेइंग होगा नहीं, बचा कौन, ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, एक बार टॉपिक पढ़ लीजिएगा, फटाफट क्वेश्चन बनेगा बिना लेट किए हुए, है ना। देखिए हैज़ प्लस पुट है ना, तो पुट तीनों इसमें वर्ब सेम होता है, पहली बात, तो बीइंग यहाँ होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे, फ्रेश फ्लावर्स को हम पहले लाएंगे, तो ये पहले आ गया, सब में फ्रेश फ्लावर्स है, आर पुट बिल्कुल नहीं होगा। अब हैज़ हैव का ये क्वेश्चन है, तो हमारा पैसिव में भी हैज़ हैव ही चाहिए। अब देखो फ्लावर सिंगुलर है कि प्लूरल, अब कहोगा फ्लावर सिंगुलर होता तो ऑप्शन सी हो जाता, लेकिन जो कि प्लूरल है फ्लावर्स, इसके लिए अकॉर्डिंग क्या लगा, बीन लगा। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि हम ऐसी बना दें तुक्का मार के, पूरा सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब को यूज़ करना है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब को देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, और आज का हम लोग का 50 क्वेश्चन है, कल हमने 20 किया था, आज 30 करेंगे, यानी 51 to 50 हो गया। टोटल टारगेट है 2000 प्लस ही जाएगा, कम नहीं होगा इससे। ठीक है, प्लस ही जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि CHSL का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्या आदित्य पास्ड द ड्राइविंग टेस्ट क्वाइट ईजिली, पास्ड है V2, तो V2 का बनाइए पैसिव, वॉज वर प्लस V3, इसमें है ऑप्शन डी में, है ना, द ड्राइविंग टेस्ट वॉज पास्ड क्वाइट ईजिली बाय आदित्य। क्वेश्चन नंबर 47,
कि हाउ मच विल दे पे यू, विल और पे, तो क्या हो जाएगा बताइए, यू पहले आ जाएगा और विल तो रहेगा ही, विल बी पेड हो जाएगा, विल बी पेड बाय देम, सो आंसर इज बी, पेइंग तो बिल्कुल गलत है। चलो क्वेश्चन 48, वी मूव द लोन वंस एवरी मंथ। ये आपका जो है एवरी जो यूज़ करते हैं वो किसके यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारा V1 है, क्या है V1 है, तो V1 का क्या होगा, इज MR प्लस V3, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 49, एक और बचा है, इसके बाद 50 कंप्लीट। द क्लाउड्स क्या हिड द सन, देखो तो ये सेकेंड फॉर्म है, हाइड होता है फर्स्ट फॉर्म HID, हाइड, हिड, और V3 होता है हिडन, HIDDEN, ये V3 है, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म हो, यानी थर्ड फॉर्म चाहिए, वॉज वर प्लस V3, द सन वॉज हिडन बाय द क्लाउड्स। चलिए लास्ट है आपका 50, शशि वॉज इंजॉइंग द गेम, वॉज और V4 है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ING यूज करेंगे। अब ING के लिए क्या है, बीइंग चाहिए, तो बीइंग देखो फर्स्ट में भी है जो कि गलत है क्योंकि इज के साथ तो होगा नहीं, ठीक है। सेकंड वाले में क्या किया गया, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कर दिया जो कि गलत है, बीइंग चाहिए हमें। थर्ड बिल्कुल गलत है, हैज़ हैव की बात है नहीं, सो आंसर इज 4, द गेम वॉज बीइंग एंजॉयड बाय शशि। तो ये हमने आज 50 कर लिया, डे 2 था हमारा कंप्लीट, और इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसका PDF ले सकते हैं। आप PDF लेने के बाद ये जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ये आपको नहीं मिलेगा, बट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके खुद से बनाएंगे, ठीक है। और जब आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आएगी तब आप ये वीडियो को फिर से देखकर बना सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने डे 2 का चैलेंज कंप्लीट कर दिया, डे 2 इज़ कम्प्लीटेड। तो आज का जो हमारा सवाल था वो अब तक हमने कितना कर लिया, 1 to 50 कर लिया, ठीक है। डे 3 नेक्स्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट स्लाइड में यानी नेक्स्ट वीडियो में कम से कम हम लोग 100 तक पहुँच जाएँ, ठीक है, 100 तक पहुँच जाएंगे। तो ये 2000 का जो टारगेट है वो जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।